नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, कैसा काय पलटन। भाई बहुत बहुत मुबारक फाइनल में पहुंचने के लिए पूरी पुनेरी पलटन को, और सबसे ज्यादा आप प्रभु लोगों को, टीम के फैंस को। क्योंकि अगर फैंस का सपोर्ट नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो वो शुरुआती सीजन्स में कहीं बॉटम ऑफ द टेबल पाई जाने वाली टीम पुनेरी पलटन लगातार 2 बार फाइनल नहीं खेलती। तो ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का भरोसा है, जिसके चलते टीम ने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की। पिछले 2-3 सीजन से युवा खिलाड़ियों को लेकर जो टीम बनाई है, उसके अब परिणाम मिल रहे हैं, उसके अब फल मिल रहे हैं। ऐसा बहुत कम हमने देखा है। एक तो मुझे यू मुंबई याद आती है, पहले 3 सीजन लगातार फाइनल खेली। फिर मुझे पटना पायरेट्स याद आती है। ओह, बाय द वे, पटना पायरेट्स को ही हराया था वो पटना पायरेट्स जो 3 बार चैंपियन बनी। दबंग दिल्ली याद आती है, जो लगातार 2 फाइनल खेली है। और अब पुनेरी पलटन, आपली पलटन लगातार दूसरा फाइनल खेल रही है। और मुझे यू मुंबा से और दबंग दिल्ली से कुछ और बातें भी याद आ रही हैं। यू मुंबा सीजन 1 का फाइनल खेली, सीजन 2 का फाइनल जीती। दबंग दिल्ली सीजन 7 का फाइनल खेली, सीजन 8 का फाइनल जीती। तो क्या पुनेरी पलटन सीजन 9 का फाइनल खेली और सीजन 10 का फाइनल जीती? लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। बात करते हैं मैच की कहानियों की। एक कहानी तो मैंने आपको बता दी है कि लगातार 2 फाइनल खेलने वाली चुनिंदा टीम्स में से एक है पुनेरी पलटन। दूसरी कहानी यह है कि ये जो फाइनल मुकाबला होने वाला है प्रभु लोग, कबड्डी के घर और कबड्डी के गढ़ का मुकाबला है। कबड्डी का घर है महाराष्ट्र, जहां से पुनेरी पलटन है, जहां से ऑफकोर्स यू मुंबा भी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि कबड्डी की सर्वप्रथम शुरुआत यहीं हुई थी। तमिल तलाईवाज वाले भी यही कहते हैं। पर चलिए, कबड्डी का घर महाराष्ट्र और कबड्डी का गढ़ हरियाणा। देश को सबसे ज्यादा कबड्डी के खिलाड़ी पिछले हाल फिलहाल के कई सालों में हरियाणा ने दिए हैं। पुनेरी पलटन में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, हर एक टीम के अंदर हैं। तो ये 2 मजबूत घरानों का मुकाबला है। ये एक स्टोरी नंबर 2 मेरी सबसे फेवरेट में से एक है। तीसरी स्टोरी, जो अभी अभी आप पटना पायरेट्स को हरा के आए हैं, वो एक आसान मैच नहीं होने वाला था। मैं क्लोज मैच प्रिडिक्ट कर रहा था, पर वो बन गया वन साइडेड। कितना, 37-21, 37-21 की स्कोर लाइन अविश्वसनीय स्कोर लाइन है। चौथी कहानी, ये हरियाणा स्टीलर पहली टीम बनी थी इस सीजन में जिसने पुनेरी पलटन को हराया था। किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। वो स्कोर लाइन थी 44-39, 44-39। लेकिन जब उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ, उसमें पासे पलट गए। 51-36 से हराया पुनेरी पलटन ने हरियाणा स्टीलर्स को। यानी इस सीजन में दोनों टीम्स का जो हेड टू हेड है वो 1 ईच है, 1-1 से बराबर है। यानी इस टीम को तो कतई हल्के में लिया नहीं जा सकता। वैसे भी हरियाणा बड़ी खतरनाक टीम है। तो चलिए आगे की बातों पे चर्चा करते हैं कि मैच में हो क्या सकता है। वैसे एक और कहानी है। बीसी रमेश साहब, जो आपला कोच हैं, मतलब मेरी मराठी माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोलूं, बीसी रमेश साहब जो टीम के कोच हैं, गुरु हैं, पहले बेंगलुरु बुल्स के कोचिंग स्क्वाड के मेंबर थे जब उन्होंने ट्रॉफी जीती। उसके बाद बंगाल वॉरियर्स के चीफ कोच थे जब उन्होंने ट्रॉफी जीती। तो क्या तीसरी ट्रॉफी रमेश साहब उठा पाएंगे? ये एक बड़ी रोचक बात होने वाली है। सामने मनप्रीत सिंह को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बीसी रमेश साहब की तरह मनप्रीत भी भारत के लिए एशियन गेम्स कबड्डी गोल्ड जीत चुके हैं। और बाय द वे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं अपने प्लेइंग डेज में। 2002-2006 का जो पूरा एरा था, रमेश साहब और मनप्रीत टीममेट्स थे। और मनप्रीत ने रमेश साहब के बारे में मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। रमेश साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया था, जो आप पुनेरी पलटन के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो ये 2 चैंपियन खिलाड़ियों की एक जंग है, जो पूर्व चैंपियन खिलाड़ी हैं। और एज अ कोच भी मनप्रीत बहुत कामयाब रहे हैं। सीजन 5, सीजन 6 जो उनकी कोचिंग असाइनमेंट के पहले 2 साल थे, वहां वो गुजरात को ले गए थे फाइनल में। तो 2 बड़े कामयाब कोचेस की ये टक्कर होने वाली है। अगली कहानी, अगली बड़ी बात, अच्छी बात यह है पुनेरी पलटन के लिए कि इस टीम के, जैसा मैंने कहा, कोच को प्रो कबड्डी की ट्रॉफीज जीतने का अनुभव है। मनप्रीत को अनुभव है एज अ प्लेयर ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि सीजन 3 में मनप्रीत पटना के कैप्टन थे। एज अ कोच अब तक मनप्रीत ने ट्रॉफी नहीं उठाई है, रमेश साहब 2 उठा चुके हैं। लेकिन अपनी टीम के अंदर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको गोल्ड जीतने का अनुभव है। असलम, मोहित, आकाश, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको भारतीय टीम के साथ गोल्ड मेडल जीतने का अनुभव है। एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स,
असलम चैंपियनशिप भी खेले थे बुसान कोरिया में, और फिर हांगजू चाइना में एशियन गेम्स भी खेले थे। आकाश शिंदे को जाने का मौका मिला था एशियन गेम्स, जबकि मोहित गोयत पहले एशियन चैंपियनशिप खेल चुके हैं। तो 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इस टीम में हैं, और एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने 2 इंटरनेशनल सिल्वर जीते हैं, आपला भाऊ शार्दुल भाऊ। वो एशियन चैंपियनशिप भी खेले और एशियन गेम्स भी खेले, और एशियन गेम्स के फाइनल में तो शार्दुल ईरान के नंबर 1 रेडर थे, स्ट्राइक रेडर थे। स्ट्राइक रेडर से याद आई मुझे अगली कहानी। पुनेरी पल्टन वो इकलौती टीम है जिसके सातों के सातों खिलाड़ी, कोई भी 3 रेडर हों, सातों के सातों खिलाड़ी डिफेंडर हैं। आमतौर पे असलम तो स्टार्ट करते हैं, कमाल के ऑलराउंडर। मोहित स्टार्ट करते ही करते हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। फिर चाहे पंकज स्टार्ट करें, चाहे आकाश स्टार्ट करें, चाहे आदित्य स्टार्ट करें, सारे के सारे ऑलराउंडर हैं। तो ये प्रो कबड्डी की इकलौती टीम है, और शायद प्रो कबड्डी के इन 10 सीजन्स की इकलौती टीम है जिसमें इतने सारे ऑलराउंडर हों, सारे के सारे खिलाड़ी डिफेंस करना जानते हों। और दूसरी बड़ी बात, इसी बात का एक द्वितीय भाग ये है, सब हेडिंग, सब टाइटल ये है कि ये टीम 3 नहीं 4-4 रेडर्स के साथ खेलती है। 3 स्पेशलिस्ट रेडर और साथ में शादलू, है ना। सेमीफाइनल की रेड भी आपको याद होगी, एशियन गेम्स तो आपको याद है ही है। और संकेत सावंत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो कम रेड करते जरूर हैं, लेकिन एक अंडररेटेड पर बेहतरीन रेडर हैं। मैंने जब टीम का कैंप कवर किया था तो संकेत लगातार रेड्स कर रहे थे और पूरी टीम उनको चीयर कर रही थी। अब चलिए एक कदम आगे, मैच में हो क्या सकता है और मैच में क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार। सबसे पहली चीज आती है यहां पे, क्योंकि फाइनल मुकाबले, प्ले ऑफ मुकाबले सिर्फ यहीं खेले जाते हैं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो अनुभव पुनेरी पल्टन के प्लेयर्स को फाइनल खेलने का है, क्योंकि यही टीम पिछली बार फाइनल खेली थी, ठीक है उसमें शादलू नहीं थे, पर शादलू 2 एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप का फाइनल खेल के आए हैं, उनको फाइनल खेलने का अनुभव है। असलम, मोहित, संकेत, अभिनेश, गौरव खत्री, सबको पिछले सीजन की प्रो कबड्डी फाइनल खेलने का अनुभव है। हरियाणा में कोच के अलावा किसी को फाइनल खेलने का अनुभव नहीं है। मोहित जयदीप को नहीं है, मोहित और राहुल को नहीं है, विनय को नहीं है, शिवम को नहीं है, उनका पहला सीजन है, सिद्धार्थ देसाई को भी नहीं है, आशीष नरवाल को भी नहीं है। तो अनुभव के मामले में, फाइनल खेलने के तजुर्बे के मामले में पुनेरी पल्टन का पलड़ा भारी लग रहा है। और ये चीज बहुत ज्यादा अहम होती है कि बड़े मैच का प्रेशर झेलना, जब घड़ी पे बजे हों, 2-3 मिनट बाकी हों, 2-3 मिनट की लीड हो या स्कोर बराबर हो, कौन सा रेडर जाए, डिफेंस की फॉर्मेशन क्या हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं तजुर्बे से, जो पुनेरी पल्टन में है। लेकिन इस तजुर्बे के साथ साथ एक चीज का ध्यान देना है प्रभु, वो ये कि कंप्लेसेंट नहीं होना है। अभी एक मैच और जीतना है, यहां ठंडक रहनी बड़ी जरूरी है। अगली बात, जीत का दूसरा सूत्र क्या हो सकता है? फॉर्मेशन वही रहे 4-3, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। ये 4-3 दरअसल 7-0 फॉर्मेशन है, सारे के सारे डिफेंडर हैं। ये 4-3-5-2 भी है, क्योंकि शादलू भी रेड करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज स्पेशलिस्ट रेडर्स में से एक चेंज हो सकता है। क्या पंकज की जगह आकाश शिंदे को स्टार्ट मिल सकता है, या आदित्य शिंदे को? यानी कि 2 लेफ्ट रेडर्स के साथ क्या आज शुरुआत हो, असलम और आकाश या आदित्य? उसका कारण यह है कि हरियाणा स्टीलर्स की सबसे बड़ी मजबूती आती है उनके कवर्स की जोड़ी में, मोहित और जयदीप में, जिसमें मोहित नांदल की हालिया फॉर्म, रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छी है। तो मोहित को नलीफाई करने के लिए, उनको गेम से थोड़ा सा हटाने के लिए 2 राइट के नहीं 2 लेफ्ट के रेडर्स के साथ शुरुआत की जाए। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा यह होगा कि जब एक इन फॉर्म डिफेंडर को अपनी साइड का, अपने सामने का रेडर नहीं मिलता, तो घबराहट होती है, झुंझुलाहट होती है, जैसा कई टीम्स फजल के लिए करती हैं। वो लेफ्ट कॉर्नर में खड़े रहते हैं तो आप लेफ्ट रेडर को उतारते हैं जो फजल की तरफ जाता नहीं है, तो मजबूरी में वो एडवांस आते हैं। तो क्या यही एंटाइसमेंट, यही गलती मोहित नांदल से करवाई जा सकती है? सब टाइटल नंबर 2, सब हेडिंग नंबर 2। अब चलिए, रेडर जो भी स्टार्ट करें, पहला निशाना होना चाहिए कॉर्नर्स पे, लेफ्ट कॉर्नर वाले मोहित पे और राहुल सेतपाल पे। उसका एडवांटेज क्या होगा? उसका एडवांटेज ये होगा कि जब, चलिए एक भी अगर कॉर्नर बाहर है, मान लीजिए लेफ्ट कॉर्नर वाले मोहित बाहर हैं, तो फिर मोहित जयदीप की जोड़ी टूटेगी। जयदीप को कवर्स की चेन छोड़ के कॉर्नर पे खेलना पड़ेगा। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि ये पोजीशन जयदीप की नैसर्गिक, नेचुरल पोजीशन नहीं है। नंबर 2, इनकी जोड़ी टूटेगी। मनप्रीत हमेशा
कवर्स की जोड़ियों से अटैक करवाते हैं। सुनील परवेश की जोड़ी लेजेंडरी, यहां मोहित और जयदीप की जोड़ी लेजेंडरी, वो इकट्ठे चेन टैकल करते हैं, इकट्ठे डैश करते हैं। तो संभव जहां तक हो सके कॉर्नर्स को अटैक कीजिए ताकि ये जोड़ी टूटे और कॉर्नर्स पे आए। एक भी अगर डिफेंडर कॉर्नर पे चला गया तो जोड़ी टूट गई, यानी कि बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा फिर पुनेरी पल्टन के रेडर्स को। और टैक्टिक्स में, स्ट्रेटजी में जीत का तीसरा सूत्र आता है डिफेंस के लिए, क्योंकि सामने अब सिद्धार्थ देसाई खेले ना खेलें, आशीष नरवाल खेले ना खेलें, शिवम पतारे जरूर होंगे और साथ में विनय जरूर होंगे, दोनों बढ़िया फॉर्म में हैं। तो शुरुआत में अननेसेसरी एडवांस टैकल से बचना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि शिवम और विनय कोई बहुत बड़े या बहुत तजुर्बेकार रेडर नहीं है, लेकिन सेमीफाइनल में अच्छा खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस है और साथ में कॉन्फिडेंस है कि अगर हम सुनील, अंकुश, साहुल, रेजा की चौकड़ी को तोड़ सकते हैं तो किसी भी डिफेंस को तोड़ सकते हैं। तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस ज्यादा ना मिले, इसलिए शुरुआत में एडवांस टैकल नहीं करने हैं। यानी कि रेडर्स को भी थोड़ा सा परेशान कीजिए, तरसाइए, ताकि वो अंदर आए। उनको इजी पॉइंट मत दीजिए जैसे सुनील कर रहे थे, जैसे साहुल या रेजा कर रहे थे। बोनस लाइन, वॉक लाइन से आगे के टैकल पहले 10-15 मिनट में नहीं करने हैं। और एक और चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, स्पेशली रेडर्स को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड रेडर के तौर पे हरियाणा खिलाएगी आशीष नरवाल दोबारा से। वो राइट इन पे और लेफ्ट इन पे सरप्राइज अटैक करते हैं, क्योंकि अगर आप लेफ्ट इन पे खड़े हैं तो कवर की चेन के पीछे हैं, राइट इन पे खड़े हैं तो भी कवर की चेन के पीछे हैं, और वो अचानक से कवर पीछे हटता है, कॉर्नर नहीं आता, इन पे खड़े हुए आशीष नरवाल सरप्राइज अटैक करते हैं। उससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरे अपने हिसाब से कुछ एक सूत्र हैं, कुछ एक कहानियां हैं पुनेरी पल्टन के लिए और उनके फैंस के लिए। बाकी आप लोगों का प्यार रहे, आप लोगों का सपोर्ट रहे, तो मुझे लगता है कि फिर मैच के बाद जो ट्रॉफी है वो असलम भाऊ और शादलू भाऊ के हाथों में होगी। आपसे फिर मिलूंगा, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।